हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर और आप लोग देख रहे हैं मनीष सर का यूट्यूब चैनल मनीष इंग्लिश सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश का सिलेबस बताने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि किस किस टॉपिक को हमें पढ़कर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो बहुत लिए रहते हैं, लेकिन उसको सिलेबस ही पता नहीं रहता। तो कभी होता क्या है कि जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आएंगे या फिर ना आएंगे उसी में वो अपना ब्रेन को खपा लेता है, लेकिन जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे उसको वह ध्यान नहीं दे पाता है। तो आइए, आज इंटरेक्टिव पैनल पे आज सबसे पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और आज के बाद चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स होंगे या ग्रामर का या फिर लिटरेचर का, सभी टॉपिक पे वीडियो अपलोड करके आप लोग का मैं रिवाइज कराऊंगा। तो आइए, आज इंग्लिश का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूँ सिलेबस। क्या लिख रहा हूँ? सिलेबस। यानी सिलेबस का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस का हिंदी क्या होगा? पाठ्यक्रम। तो इस सिलेबस को हम जानेंगे कि कितने सेक्शंस में क्वेश्चन बांटे जाएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए, तो ये सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये सिलेबस है किसका? तो 100 मार्क्स इंग्लिश का। किसका? 100 मार्क्स इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। तो ये जो 100 मार्क्स का सिलेबस होगा, तो आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, या फिर सेंटअप एग्जाम में आप देखे होइएगा, इस तरह का जो है ना क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो सबसे पहले जैसे इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सेक्शन जब बी होगा तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी आपके उस क्वेश्चन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन यानी कि सेक्शन ए, और एक सब्जेक्टिव सेक्शन यानी कि सेक्शन बी। तो हम अभी बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। किसका बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से होंगे, कितने होंगे, तो आपको पता होगा पहले से कि आपको बनाना तो खैर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, लेकिन आपके पास डबल मल्टीपल में है ना, आपके पास जो है क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और बनाना कितना है? मात्र 50 का, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्वेश्चन होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 100। क्वेश्चन का संख्या कितना होगा हमारे पास? 100। लेकिन आपको बनाना कितना? 50 से ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर आप बना भी लेंगे तो आपको नंबर ऊपर से काउंट करके 1 2 करते 50 तक जाएगा ना, तो वहीं तक आपको नंबर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट आप 100 क्वेश्चन बना देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर आपको ऊपर से ही 50 क्वेश्चन का मिलेगा। तो आइए, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन है, तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा कितना? 100। तो इस 100 में है ना, केवल आपको बुक से क्वेश्चन नहीं रहेगा और केवल आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हम बोले हैं कि आपके पास जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, उसमें केवल आपको बुक पोर्शन से नहीं और केवल ग्रामर से नहीं, बल्कि दोनों से होगा। देखिए, ये 100 क्वेश्चन है ना, 40% क्वेश्चन रहता है बुक से और 60% क्वेश्चन रहता है ग्रामर से। यानी कि मामला है 40 और 60 का। कितना वाला? 40 और अब चूंकि आपके पास जो क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होगा। अब 100 का हम 40% निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन फ्रॉम बुक, और 40 क्वेश्चन किस तरह का? नहीं सॉरी, 60 क्वेश्चन, क्योंकि आप 100 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन। ये रहेगा हमारा ग्रामर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्रेन लगाएगा कि मेरा ग्रामर पोर्शन ठीक है, मैं केवल पूरा का पूरा ना ग्रामर ही मार लेता हूँ। कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकता है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके पास इसमें से है और बनाना कितना है? 50। तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना क्या ज़रूरी है? दोनों को पूरे रीड आउट करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे पूरे को पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमें इजी लगा। जो इजी क्वेश्चन होगा उसको आपको क्या करना है? बना लेना है, ठीक है ना। तो अब आइए, ये जो हमारा बुक का जो पोर्शन है, ये बुक में क्या क्या पढ़ कर जाएंगे, बुक से
क्या क्या पढ़ कर जाएंगे कि हम जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं इजीली बना सकता हूँ। तो करना होगा क्या, आपको पोएम की तैयारी, किसका प्रिपरेशन करना होगा, पोएम, प्रोज और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश तैयारी करना नहीं कर लिए हैं, रिवाइज कर लेना है आप लोगों को, रिवाइज कर लेना, चूँकि टाइम आपके पास अब नहीं है। तो आप पढ़कर जाएंगे किसको, पोएम को, प्रोज को और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को, पोएम को, प्रोज को और स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। तब जाकर आप बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं ग्रामर। अब चलते कहाँ पे, ग्रामर में, यानी कि 60 क्वेश्चन। 60 आप देखिए, कोई स्टूडेंट अगर ये कहेगा कि सर ये 40 क्वेश्चन जो रहेगा तो पोएम से कितना, प्रोज से कितना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना, देखिए 40 क्वेश्चन में 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो अप्रॉक्स आएगा, मतलब लगभग उतना क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आइए ग्रामर। तो ग्रामर में जब आऊँगा तो ग्रामर में सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपका ठीक रहना चाहिए, है ना। ग्रामर में सबसे पहले जो इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग में जो आप लोग स्टडी किए होंगे अंग्रेजी का, वो आना चाहिए बेसिक कंसेप्ट। अगर बेसिक कंसेप्ट में ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको नाउन आना चाहिए, आपको प्रोनाउन आना चाहिए, आपको एडजेक्टिव आना चाहिए, आपको एडवर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। हालांकि इससे कुछ कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 इस तरह क्वेश्चन पूछा किया जाता है। अब आगे बढ़िए। तो बेसिक कंसेप्ट आपका जब क्लियर हो जाए तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए टाइम एंड टेंस, रिवाइज कर लेना चाहिए टाइम एंड टेंस, क्योंकि टाइम और टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप टाइम एंड टेंस कमांड करके जाते हैं एग्जाम में तो डेफिनेटली आप 10 क्वेश्चन को जरूर बना लेंगे, यानी 10 क्वेश्चन, है ना, 10 क्वेश्चंस को बना सकते हैं अगर आपका टाइम एंड टेंस का रूल कमांड हो तब। अगर कमांड नहीं है तो अभी भी आप कमांड उसको कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलेंगे। अब आपको एक वॉइस आना चाहिए, वॉइस को पढ़ लेना है, 2 3 4 क्वेश्चन इससे रहेगा। उसके बाद नारेशन आपको जो है पढ़ लेना है, 2 3 4 क्वेश्चन इससे भी रहेगा, है ना। आपको मॉडल वर्ब पढ़ लेना है, कौन वर्ब, मॉडल वर्ब, इससे भी 2 3 क्वेश्चन आपको रहेगा। इसके बाद एक वर्ब चैप्टर से ही नॉन फाइनाइट पढ़ लेना है, नॉन फाइनाइट से भी आपको एग्जाम में 3 4 5 6 क्वेश्चन रहेगा, है ना। देखिए सर्टेन ही क्वेश्चन सेट करने के ऊपर डिपेंड करता है, 2 नंबर कम 2 नंबर ज़्यादा, ऐसा होता रहता है। तो वॉइस पढ़ लेना है, नरेशन पढ़ लेना है, मॉडल वर्ब पढ़ लेना है, नॉन फाइनाइट पढ़ लेना है, आर्टिकल पढ़ लेना है, आर्टिकल से भी 2 4 क्वेश्चन रहेगा, सिंटैक्स पढ़ लेना है, इसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और आगे आइए तो, है ना, आपको कंजंक्शन पढ़ लेना है, कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। और देखिए कंजंक्शन से क्वेश्चन इस टाइप का भी रहता है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन क्या रहेगा, सेंटेंस करेक्शन, यानी कि करेक्ट लिख देते हैं, यानी कि एग्जाम में, है ना, कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन या फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस, कभी कभी चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस भी देगा। 4 क्वेश्चन आपके पास रहेगा और चारों में से कौन करेक्ट सेंटेंस है, कौन इनकरेक्ट सेंटेंस है ना, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये आपको डिपेंड करेगा किस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल पे डिपेंड करता है। और कंजंक्शन से भी ये रहेगा। आपको प्रीपोजिशन पढ़ लेना है, प्रीपोजिशन से भी 4 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और आगे बढ़ेंगे, है ना, आपको मीनिंग स्पेल्ड, मीनिंग स्पेल्ड, मीनिंग स्पेल्ड, स्पेल्ड, यानी कि ऑप्शन में रहेगा 4 और 3 का जो है ना, उसका जो स्पेलिंग होता है ना, स्पेलिंग रहेगा गलत, 1 का रहेगा सही, है ना। 3 का स्पेलिंग रहेगा गलत और 1 का रहेगा सही। कहेगा चूज द करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग, है ना, तो इसको बोलते हैं मीनिंग स्पेल्ड। आगे चलेंगे, आपको कुछ फ्रेजेस भी याद कर लेना है, कुछ फ्रेजेस सारे हमारे ग्रामर में असाइनमेंट में मिलेगा, कुछ फ्रेजेस याद कर लेना है। और एग्जाम में जो है ना 1 2 क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। एक दो क्वेश्चन इससे भी पूछता है, एक दो क्वेश्चन इससे भी, चूंकि अब 100 क्वेश्चन पहुंचाना है ना उसको, तो सभी टॉपिक से 1 2 3 4 1 2 3 4 उठा कर है ना वो पहुंचाता है उतना। आगे चलेंगे, एडवर्ब लिख दिए, नॉन फाइनाइट लिख दिए। एक बार चेक कर लेते हैं, अरे बहुत सारा, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा क्यों होता है। चलिए, तो टाइम एंड टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नारेशन हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, और यहाँ पे आ जाओ, चलो नॉन फाइनाइट हो गया, आर्टिकल हो गया, सिंटैक्स हो गया, कंजंक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, मीनिंग स्पेल्ट हो गया, फ्रेज हो गया, है ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। इस तरह लगभग सारा नाम लिख दिया। इस तरह आपको पढ़कर जाना है, ठीक है ना। ग्रामर के इन सारे टॉपिक्स को आप अगर रिवाइज करके जाते हैं तो इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा फर्स्ट बार यूज कर रहा हूँ ना इसको। चलिए, तो आपने अभी देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बुक से भी होगा और ग्रामर से भी होगा। बुक से कमांड करने के लिए हमें पोएम, प्रोज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों पे इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, और ग्रामर से ये ढेर सारे चैप्टर्स का नाम दिए हैं, उस सभी को देख लेना है। अब चलिए, इसके बाद आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा एग्जाम में और कैसे कैसे हम उसको पढ़कर चलेंगे। तो आइए, अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बाद सब्जेक्टिव सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ए में आपने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन आपको, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे और आपको बनाना है 50। और अब चलते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन में। सब्जेक्टिव सेक्शन यानी कि सेक्शन बी में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, उसको देखते हैं। तो आइए, अब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे सब्जेक्टिव सेक्शन। सब्जेक्टिव सेक्शन यानी कि सेक्शन बी, ठीक है ना। अब जो सब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन 1 को लेता हूँ। क्वेश्चन 1 यानी पहला, एग्जाम में जरूरी कि पहला ही हो, हम आपका एक है ना मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो ए से एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें ऐसे जो पूछा जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ऑप्शन आपके पास है। इस पांचों में से किसी एक को बनाना है। जैसे किसी में लिखा रहेगा कोविड-19, इलेक्शन, है ना, या फिर जो भी हम आपको गेस किए हुए हैं उसको आप लोगों को पढ़ कर चलना है। किसी पे रहेगा यूजेज ऑफ इंटरनेट, है ना, इस तरह रहेगा। उसमें से किसी एक पर जिस पे आपको प्रिपरेशन रहेगा या फिर जिसे आप लिख सकते हैं उसे आप लिखेंगे। और कौन क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इसमें से आपको कौन कौन आपको गेस किए हैं ये यहाँ पे नहीं है, वो आप लोग को हम बता दिए हुए हैं। अपना जो भी बताया उसको देखते रहिए, है ना। तो इसमें आपको जो है ना बनाना 1 है और 8 मार्क्स में, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना, 8 मार्क्स। यानी कि एक को ही बनाना रहेगा, 5 मत लिख देना, बनाना 1 को है। कितना नंबर मिलेगा आपको, 8। कितना नंबर मिलेगा आपको, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जैसे हो गया लेटर और मीन्स अथवा एप्लीकेशन। एक रहेगा लेटर, एक रहेगा एप्लीकेशन। लेकिन या तो लेटर बनाना है या एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन बनाएंगे तो लेटर नहीं, लेटर बनाएंगे तो एप्लीकेशन नहीं। और ये हमारा एक ही बनाना है 5 मार्क्स में। ये हमारा हो गया 5 मार्क्स, ठीक है ना, 5 मार्क्स। तो एक ऐसे बनाना है, एक लेटर या एप्लीकेशन जो है ना लिखना है आपको। चलिए अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन, व्याख्या करें। एक्सप्लेन, व्याख्या करें, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन में क्या होगा, एक्सप्लेन में क्या होगा, अगर प्रोज का एक्सप्लेन अलग और पोएम का एक्सप्लेन अलग पूछा तो पोएम के एक्सप्लेन में 4 क्वेश्चन देगा और आंसर एनी एक्सप्लेन एनी 1, किसी एक को एक्सप्लेन करना। पोएम का अलग देगा तो लिख देगा एक्सप्लेन एनी 1, यानी प्रोज
और पोइट्री का अलग अलग देगा तो एक प्रोज का एक्सप्लेन करना है, एक पोएम का एक्सप्लेन करना है ना। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 4 + 4 8 होगा ना, तो 8 नंबर हो जाएगा। अगर एक ही जगह दे दिया, अगर एक ही जगह दे दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 या 8 देगा और तब कह देगा एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, ये जो एक्सप्लेन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक्सप्लेन जो पूछे जाएंगे ये पोएम से भी पूछे जाएंगे और प्रोज से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग देगा, पोएम का एक्सप्लेन अलग और प्रोज का एक्सप्लेन अलग, तो इसमें देगा 4 और एक्सप्लेन करना है कितना को 1 को, फिर इसमें दे देगा 4 और एक्सप्लेन करना है कितना को 1 को। अगर एक साथ कंबाइन करके देता है तो 6 या 8 क्वेश्चन हमारे पास रहेगा और बनाना कितना 2, यानी कि 2 एक्सप्लेन करना है कितना नंबर में 4 मार्क्स में, यानी कि 4 × 2 = 8, यानी आपको अंक मिलेगा 4 दूना 8। तो आपने देखा सबसे पहले क्या देखा कि ऐसे एक ऐसे एग्जाम में लिखना है, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन में आपको बता दिए कि 2 एक्सप्लेन करना है ना, 2 एक्सप्लेन। अगर एक ही साथ पूरा दे दिया तो मन है आपको कि पोएम का ही बना दे तो दोनों पोएम का बना दीजिए, प्रोज का बना दे तो दोनों प्रोज का ही बना दीजिए। अगर अलग अलग देगा तो फिर प्रोज का भी एक बनाना होगा और पोएम का भी एक बनाना होगा। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब चलते 4 की तरफ। किसकी तरफ? 4। अब 4 में क्या होगा कि देगा आंसर एनी 5, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसे? शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर एनी 5 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि 5 है तो 5 × 2 = 10, यानी कि आंसर एनी 5। नीचे आपके पास क्वेश्चन होगा A B C D E F G H I J, यानी कि 10। आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे? 10। आपके पास क्वेश्चन कितने रहेंगे? 10। और आंसर करना कितना का? 5 का। तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितने क्वेश्चन का? 5 क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी कि 5 × 2 = 10 मार्क्स, 5 × 2 = 10 मार्क्स। चलिए, हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस मारना है उसके लिए फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये तो सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये हो गया 4। अब चलेंगे 5, है ना। अब इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको आंसर एनी 3, यानी कि हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर एनी 3, आपके पास क्वेश्चन का नंबर जो वो है वो रहेगा 6 और आपको आंसर करना है 3। कितना? 3। तो हो जाएगा 3। और ये क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 5 × 3 = 15, यानी कि बनाना है 3, अंक मिलेंगे 5, टोटल हो जाएगा कितना? 15 मार्क्स। अब देखिए, हमें बनाना तो 3 है। ऑप्शन देखिए किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले इसमें जैसे ए ऑप्शन देगा। अब इसमें एक में क्या करेगा? पोएम का समरी दे देगा। पोएम का समरी 1 2 3। एक तो आपके पास क्या है, मतलब आपके पास क्वेश्चन आपके 6 है। एक तो आपके पास क्वेश्चन 6 है, बनाना कितना? 3। अब बनाना 3 और उसके भी अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि अगर ए, देखिए एक ए का रहेगा, एक बी का रहेगा और एक सी रहेगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि ए अगर पोएम से रहे तो पोएम से 1 2 3 समरी देगा और किसी एक का रिप्लाई करना। फिर अगर सपोज करते हैं ये प्रोज रहेगा, है ना, तो प्रोज में भी 1 2 3। अब इसमें भी किसी एक को बनाना है। अब इसमें अगर हमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कहीं रहे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अब इसमें भी रहेगा 1 2 3। अब देखिए ढेर सारा ऑप्शन आपके पास आ गया। अभी ए बी और सी पे ही आया हूँ, डी ई एफ तक जाना है और बनाना आपको कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन।
और पोएम में भी ऑप्शन है 1 2 3। अगर हम इसको भी बनाऊंगा तो कोई एक ही बनाना है इस तीनों में से, अगर मैं इसको भी बनाऊंगा तो एक ही बनाना है इस तीनों में से, और अगर इसको बनाऊंगा तो एक ही बनाना है इस तीनों में से। अब बताइए, अगर इसमें से एक बना लेता हूँ, इसमें से एक बना लेता हूँ, इसमें से एक बना लेता हूँ, हमें बनाना तो 3 ही था। अब नीचे DEF तो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया ना। लेकिन फिर मैं दिखाता हूँ, देखिए इससे भी ज़्यादा आसान आपको नीचे आने वाला है। एक आपको ट्रांसलेशन रहेगा, तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े हैं या जिन्हें लगता है कि मैं ट्रांसलेशन को बना लूँगा तो वो ट्रांसलेशन बना लेगा, क्योंकि इसमें 5 में 5 मिलेगा। लेकिन जिसको ये कमांड नहीं हो, जिससे लगे कि नहीं मैं गलती कहीं कर बैठूँगा, तो वो इसको छोड़ देंगे। तो ये अगर बनाते हैं, और देखिए इसके अंदर भी रहेगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से भी ट्रांसलेशन बनाना कितना का 5 का ही। तो ये अगर 5 में बनाता हूँ 1 मार्क मिलेगा इसके लिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना मार्क्स 5, ठीक है ना। अब आगे आइए E। अब देखिए E और F ये दोनों मैचिंग है, मैचिंग बुझते हैं ना, लिस्ट A और एक रहेगा लिस्ट B। अब एक में क्या करेगा, पोएम सब का नाम दे देगा, और एक उसका पोएट का नाम दे देगा, और ये मैच करने के लिए कहेगा। क्या करने के लिए? मैच। ये पोएम सेक्शन का हुआ, और एक आपका प्रोज सेक्शन में भी दे देगा लिस्ट A और लिस्ट B, और इसमें एक तरफ क्या करेगा, प्रोज के चैप्टर का नाम, और एक तरफ लिखने वाले राइटर का नाम, और कर दो मैचिंग। तो आप ये ऑब्जर्व किए होइएगा कि आपको सबसे पहले ये मार लेना है दोनों, है ना। आपको 3 क्वेश्चन जो बनाना है, और इस तरह का डबल मैचिंग अगर देगा तो ये कर लेना है और ये कर लेना है। तो 5 + 5 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। अब देखिए अगर ट्रांसलेशन मैं बना लेता हूँ तो 5 नंबर 15 नंबर हो गया। तो DEF से हो गया, फिर C करना, B करना और A करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके पास क्या है कि ऑप्शन ढेर सारा है, आपके पास जो है ऑप्शन ढेर सारा है, ठीक है ना। यानी कि A B C D E F, और इसके अंदर भी ऑप्शन है। अब बनाना कितना है 3, ये आप समझ गए। और अब एक बच गया क्या, चलिए नीचे बताते हैं। एक बच गया आपका कौन सा क्वेश्चन होगा ये हमारा। आइए नीचे आ जाओ और नीचे 6 में आना है, 6 नंबर। तो 6 में जो आएंगे तो पैसेज, ठीक है ना। पैसेज जिसको पैराग्राफ बोलते हैं, पैसेज, ठीक है ना। और इसके अथवा में और करके आपको प्रेसिस भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रेसिस। ये पैसेज क्या होता है, एक कहानी आपको लिख देगा, ठीक है ना। और नीचे इसके नीचे क्वेश्चन करेगा 4 1 2 3 4, है ना। और इस चारों क्वेश्चन का आंसर जो है इसी स्टोरी से निकाल कर आपको देना है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आपका रहेगा प्रेसिस, इसको बना लेना है। तो ये अभी आपको सिलेबस बताए हैं। क्या बताए हैं? तो सिलेबस आपको यहाँ पर हुआ इंड। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तो टॉपिक्स लेकर, चैप्टर्स लेकर आऊँगा, और उस चैप्टर के रूल ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना, एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपको बताया हूँ सिलेबस। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब पैनल आ गया है तो अब आप लोग को रिवाइज करने में मुझे परेशानी नहीं होगी। तो अब तो विश्वास कीजिए मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। चलिए।